जय हिंद दोस्तों। एडू टॉपर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग आज स्टैटिक जीके के 43 प्रश्न को देखेंगे और ये पार्ट 1 है। इसी तरीक़ा से पार्ट 1 करके पार्ट 2 पार्ट 3 अब हम प्रश्नों को लाते रहेंगे और ये एनटीपीसी एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग इसे ज़रूर देखिए क्योंकि एनटीपीसी एग्ज़ाम में डायरेक्ट यहीं से स्टैटिक जीके के प्रश्न आ रहे हैं। तो बिना देर के हुए हम अब चलते हैं अपने प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है कि दुग्ध उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो आंसर हो जाएगा क्या? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रथम। दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। अगला प्रश्न, किस राज्य की समुद्र तटीय रेखा सबसे लंबी है? तो आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात की समुद्र तटीय रेखा सबसे क्या है? तो लंबी है। अगला प्रश्न, रेशम उत्पादन में अग्रणी राज्य है? तो आंसर हो जाएगा कर्नाटक। रेशम उत्पादन में कौन अग्रणी राज्य है? तो कर्नाटक। अगला प्रश्न, मुगल वंश में कुल कितने शासकों ने शासन किया? तो आंसर हो जाएगा सी 15 शासकों ने शासन किया। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कहाँ पर स्थित है? तो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कहाँ है? तो प्रिटोरिया में है। ये कार्यकारी राजधानी प्रिटोरिया है। औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? तो औरंगजेब का उत्तराधिकारी बहादुर शाह जफर प्रथम हो जाएगा बी। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? तो दक्षिण अफ्रीका की जो मुद्रा है आंसर हो जाएगा डी रैंड है। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, अमृतसर नगर की स्थापना किस सिख गुरु के द्वारा किया गया था? तो आंसर हो जाएगा बी, गुरु रामदास। अगला प्रश्न, किस कारण से पृथ्वी पर दिन एवं रात होती है? तो आंसर हो जाएगा ए, पृथ्वी के घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन एवं रात होती है। अगला प्रश्न, इंडियन नेवल एकेडमी कहाँ पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा बी, कहाँ पर स्थित है? तो कोचीन में स्थित है। अगला प्रश्न, नेट वेस्ट ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो आंसर हो जाएगा सी, क्रिकेट। नेट वेस्ट ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो क्रिकेट से है। अगला प्रश्न, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो आंसर हो जाएगा डी, कोलकाता। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अशोक स्तंभ। क्या हो जाएगा? अशोक स्तंभ। अगला प्रश्न, प्रोटेस्टेंट धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? तो ए, मार्टिन लूथर किंग को माना जाता है, ऑप्शन ए। किस महाद्वीप को अंध महादेश के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन बी, अफ्रीका को अंध महादेश के नाम से जाना जाता है। आदि ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन थे? तो आदि ग्रंथ के संकलनकर्ता जो थे गुरु अर्जुन देव थे, सी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर द्वितीय, जिसकी मृत्यु रंगून में हुई थी। 19 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो हो जाएगा गोल्डन रॉड। अगला प्रश्न, श्रवण मंदिर का निर्माण किस सिख गुरु के द्वारा किया गया था? तो श्रवण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने करवाया था, ऑप्शन डी। एयरफोर्स एकेडमी कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैदराबाद में स्थित है। गोपथ किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? तो ऑप्शन डी, ए, अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। अगला प्रश्न, कोहिनूर हीरा को किस विदेशी आक्रमणकारी ने लूटा था? तो कोहिनूर हीरा को नादिर शाह ने लूटा था, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन है? तो आंसर हो जाएगा बी, नालंदा। और पूरे तक्षशिला भी तो जो पाकिस्तान में स्थित है। भारत का प्रथम उपग्रह, देखिए एनटीपीसी में डायरेक्ट आया था, भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? तो ऑप्शन डी, 19 अप्रैल 1975 को प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट को छोड़ा गया था।
अगला प्रश्न, पांड्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो पांड्य वंश की राजधानी थी आपको मदुरै। पांड्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो मदुरै थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, अकाल तख्त की स्थापना किस गुरु द्वारा किया गया था? तो अकाल तख्त की स्थापना गुरु हरगोविंद के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो गुरु हरगोविंद के द्वारा किया गया था। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, जेम्स वाट। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म तलवंडी नानकाना साहिब जो पाकिस्तान में स्थित है वर्तमान में। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो आंसर हो जाएगा बी, गुरु गोविंद सिंह। कोहिनूर हीरा को किसने लूटा था? देखिए प्रश्न, तो ये आंसर हो जाएगा नादिर शाह। गुरुमुखी लिपि के जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो गुरुमुखी लिपि के जन्मदाता ऑप्शन सी हो जाएगा, गुरु अंगद को कहा जाता है। गौतम बुद्ध का संबंध किस कुल से है? तो गौतम बुद्ध का संबंध हो जाएगा शाक्य कुल से है। सामवेद का उपवेद किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा गंधर्व वेद। सामवेद जिसमें गीत गायन का कार्य होता है, तो इसका उपवेद हो जाएगा गंधर्व वेद। अजमेर की स्थापना किसने की? तो आंसर हो जाएगा अजयपाल। क्या हो जाएगा? अजयपाल, ऑप्शन ए। सूर्य के ताप को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता? सूर्य के ताप को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा बी, पायरोमीटर। पायरोमीटर उच्च तापमान का मात्रक है। अमीटर विद्युत धारा का मात्रक है। डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? तो वेलिंगटन स्थित, वेलिंगटन में है, और वेलिंगटन तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। राष्ट्रकूट की राजधानी कहाँ थी? तो राष्ट्रकूट की राजधानी मान्यखेत थी। वाटर लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो वाटर लिली है। दंड संहिता की धारा 302 किससे संबंधित है? तो ये हत्या से संबंधित है। बोरोबुदुर का मंदिर कहाँ स्थित है? तो बोरोबुदुर का मंदिर जावा में स्थित है। और लास्ट प्रश्न, डेनमार्क का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो ये समुद्र तट हो जाएगा, समुद्र तट। डेनमार्क का राष्ट्रीय चिन्ह क्या हो जाएगा? समुद्र तट। तो दोस्तों, हम इसी तरह पार्ट 1 करके 40-40 प्रश्नों का एक सेट रोज लेकर आएंगे। आप लोग, जो लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा शेयर कीजिए, और हम ऐसे ही आप लोगों को वीडियो और पीडीएफ उपलब्ध कराते रहेंगे। फिर मिलेंगे अगले कड़ी में कुछ नए के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।